प्रधान जी, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, तो क्या कारण है, क्यों यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं? भैया ऐसा है, हम लोग काम तो कराते हैं। जैसे कि अभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, आलमपुर जाफराबाद में 2 ग्राम पंचायतों पे शासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एफआईआर करा दी गई। प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक। अरे भाई, ये लोग तो हमारी सबसे छोटी कड़ी है। जब भी इन अधिकारियों के मन में आता है, दोषी तो वो है, लेकिन गर्दन हम लोगों की मरोड़ दी जाती है, कार्रवाई हम लोगों के खिलाफ की जाती है। भाई, हमारा क्या दोष है? हमने 6 महीने पहले काम कराया, बरसात से पहले काम हुआ। अब काम के बाद हमारे उस समय की ऑनलाइन हमारी प्रेजेंट लगी, फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। अब अगर उसमें घास दोबारा 6 महीने बाद हो गया ही, तो हम उसे क्या रोक लेंगे? प्रधान जी, कहने के लिए मतलब ये है, अधिकारियों का ही आपके आदेश है, अगर कोई काम कराया जाता है तो टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जेई कार्य स्थल पर मौजूद होना चाहिए। कार्यस्थल पर गए उन्होंने, अगर एमबी जब की, मौजूद है फिर इसके बाद क्यों? भाई अगर उन्होंने एमबी की तभी तो हमारा भुगतान निकला। जी। और एमबी जब ही की उन्होंने, जब हमारा काम हुआ, तो फिर एफआईआर का क्या मतलब है? ये लोग दबाव बनाने के लिए हम लोगों की गर्दन हमेशा मरोड़ दी जाती है। भाई, अगर इसमें कहीं ना कहीं पेमेंट निकला बीडीओ साहब के सिग्नेचर से, एपीओ साहब के साइन से, भाई फर्स्ट डोंगल लगता है अकाउंटेंट का, सेकंड डोंगल लगता है बीडीओ साहब का, पेमेंट उनने निकाला। हमेशा कार्रवाई उसी के खिलाफ होनी चाहिए जिसके सिग्नेचर से भुगतान निकलता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग कहीं काम कराते हैं, जैसे कि अभी हमने 22-23 में आंगनबाड़ी का काम कराया, जिसमें 1,30,000 रुपए माइनस है गुणा भाग में, और इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोगों से ये तो दबाव बना दिया कि आप काम करा के कंप्लीट कराइए। शासन आदेश है कि 6 महीने के अंदर आंगनबाड़ी तैयार हो, लेकिन भाई पेमेंट 1,30,000 का डिफरेंस है, वो कौन भरेगा? उसे देने का नाम नहीं है इन्हें। अब वो पैसा, अगर आंगनबाड़ी तो हमने कंप्लीट करा दिया, पैसा लोग हमसे मांग रहे हैं, और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब ये उसे ठीक कराएंगे और उसका जब भुगतान निकलेगा, तो ये कहेंगे ये तो फर्जी है। भाई, आपने काम कराया, मौके पे काम हुआ, आप दबाव में एक तरफ तो हमसे काम कराती हैं, और उसके बाद अगर भुगतान की बात आती है तो कहते हैं कि एफआईआर होगी, ये भुगतान गलत है। भाई, उस समय हमारा ऑनलाइन काम हुआ, ऑनलाइन प्रेजेंट लगी, मौके के हम पे फोटोग्राफ्स हैं, एफआईआर का क्या मतलब? अब आगे आपकी क्या प्रोग्रेस रहेगी? हमारा तो देखो, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जब तक ये एफआईआर वापस नहीं होगी, तब तक, अभी तो पूरे जिले में धरना प्रदर्शन हम लोग ब्लॉक पर ताला बंद करके कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में भी करेंगे। और इसके लिए हमारे प्रदेश के लोगों से बात भी हुई है और सारे लोग तैयार भी हैं। अगर 1-2 दिन में इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो हम लोग पूरे प्रदेश में ताला बंद हड़ताल करके, कलम बंद हड़ताल करके, और ब्लॉकों के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष ब्लॉक नवाबगंज, ये हम लोगों का धरना जो है इसलिए चला जा रहा है क्योंकि आलमपुर जाफराबाद में जो है 2 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों के जो है अनियमितता पाए जाने पे जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कार्य बरसात से पहले किया गया था, और बरसात एक गुजरने के बाद, चूंकि इस बार आप सभी लोगों ने देखा है कि इस बार बरसात की जो है स्थिति ज़्यादा खराब रही। ज़्यादा बरसात होने के कारण वो जो है कच्चे काम पे फर्क पड़ जाता है, वो पड़ा। उसके बाद जाँच हुई है, उसके बाद जो है और सारे कामों के फोटोग्राफ, काम शुरू होने से पहले, बीच के और काम के बाद के सारे फोटो फाइल में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने अपनी तानाशाही करके जो है उस पे जो है लोग, कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करा दी। तो इसलिए मनरेगा का पैसा जो है किसके सिग्नेचर से निकलता है? मनरेगा का पैसा जो है ये हम लोग केवल कार्य प्रभारी के रूप में रहती है ग्राम पंचायत, बाकी जो है पेमेंट जो है खंड विकास अधिकारी के किया जाता है। और यदि जो है अगर दोषी हैं तो सभी दोषी होने चाहिए, केवल जो है नीचे के कर्मचारियों को जो है एफआईआर करा के अपना जो है इतिश्री कर ली गई कार्य की। तो ब्लॉक वीडियो साहब जो है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मनरेगा डीसी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है कार्य हमारा जो है बरसात के बाद जांच की गई है, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई का वो बनता ही नहीं है। और यदि कार्रवाई का वो बनता है तो सबके खिलाफ, एक जो पेमेंट से लेके, कार्य कराने से लेकर जो पेमेंट की अथॉरिटी है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक जो है ये एफआईआर वापस नहीं होगी, तब तक हम लोगों का ये धरना लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुरभीर सिंह मेरा नाम है, मैं संगठन में जिला प्रभारी हूँ। भाई साहब, ये बताइए, आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि जाफराबाद आलमपुर में जो एफआईआर हुई है, तो क्या कारण रहा, क्यों एफआईआर हुई है? ये सब फर्जी तरीके से खाली प्रधान लोगों को, सचिव लोगों को, रोजगार सेवक को फांसने का प्रयास किया जा रहा है।
मनरेगा के अंतर्गत जो कच्चे कार्य होते हैं उनकी जो भी है तकनीकी जांच है या IMB है उसी टाइम कराई जाती है, ना कि 6 महीने के बाद। इस बार आपको भी पता है जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से बाढ़ आई थी, कच्चे कार्य कहीं पूरे प्रदेश में कहीं बचे नहीं हैं। जहाँ बाढ़ आई सब बह गए, मिट्टी बह जाती है बारिश में। और ये जांच 6 महीने बाद इसलिए कराई जा रही, खाली उन लोगों को फंसाया जा रहा है। तो भाई साहब ये बताइए, जब जांच का विषय है उसमें जब आपका कार्य कराया जाता है उस टाइम पे फोटोग्राफ भी होते हैं, वीडियोज भी बनती है, अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, उनके सिग्नेचर भी होते हैं, लेबर भी होती है, इसके बाद फिर क्यों? सारी फाइल में पेपर लगे हुए हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं जिस टाइम कार्य हुआ था, लेकिन उन सबको अनदेखा करके जबरदस्ती हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोगों को कमजोर कड़ी समझ के हमेशा यही होता है, हम लोग चाहे कितना भी अच्छा काम कराएं और हम लोगों को हमेशा फंसाया जाता है। और यही एक कारण है, खाली दबाव बनाया जाता है हम लोगों की, प्रधान लोग हमारे हिसाब से काम करें, हमारे स्तर पर चले। तो ब्लॉक के और भी अधिकारी के किसके स्तर से पेमेंट निकाला जाता है? पेमेंट में BDO साहब के सिग्नेचर होते हैं और DC साहब के भी होते हैं, जहाँ DC साहब इंचार्ज है। तो DC साहब और BDO साहब के ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? वो लोग अधिकारी हैं, हम लोग का नाम कमजोर कड़ी हैं, रोजगार सेवक कमजोर कड़ी है, सचिव कमजोर कड़ी हैं। अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हमारी कार्रवाई, हम लोग धरना बैठे हुए हैं और जब तक ये प्राथमिकी वापस नहीं होगी हम लोग धरना बैठे रहेंगे। और अगर अवस्था पड़ी तो प्रदेश स्तर पे, और उसके अगले भी अवस्था पड़ी तब भी हम लोग तैयार रहेंगे लड़ाई के लिए। लड़ाई हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे जब तक ये FIR वापस नहीं होगी। क्या मांगे नहीं है? कोई मांग नहीं, हमारा ये है मांग कि भाई जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी जिस तरह से हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है इस तरह दबाव ना बनाया जाए। जो भी उसके FIR जो हुई है उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसको लेके ये कहना चाह रहे हैं FIR वापस हो। ये FIR जो लगाई गई वो फर्जी तरीके से है। 6 महीने जांच होने का कोई मतलब नहीं कच्चे काम का। अगर FIR वापस नहीं होती आगे क्या कदम रहेगा? हम लोग धरने बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो, लास्ट जो भी हो उसके बाद। प्रधान जी, आज जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और ताला बंद दिया गया था, क्या कारण रहा और क्यों किया जा रहा है? इसमें जो कारण है मेन, जो आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में जो FIR हुई है हमारे प्रधान जी पे, सचिव जी पे और तकनीकी सहायक पे, रोजगार सेवक पे, वो एकदम फर्जी है और गलत तरीके से FIR हुई है। अगर ऐसी ही FIR होती रहेंगी तो काम ही कहाँ हो पाएगा, विकास कैसे हो पाएगा गाँव में। और जो FIR हुई है वो एकदम फर्जी इसलिए है क्योंकि बरसात से पहले काम हुआ था और बरसात के बाद आप उसमें जांच डाल रहे हो तो घास तो कहीं भी जम आएगी। कहीं भी अगर नया काम हुआ, उनके पास उसी समय के फोटोग्राफ्स भी हैं, उनके सारे साक्ष्य हैं, तो फिर किस बात की कार्रवाई हुई है, क्यों कार्रवाई हुई? पे जिला स्तर पर धरना हो रहा है, पूरे जिले में धरना हो रहा है। अगर FIR वापस नहीं देते क्या रही आगे की कार्रवाई? FIR अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम तालाबंद कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक बंद रहेगा, हम लोग धरने पे गेट पे बैठेंगे लगातार जब तक वापस नहीं होगी। और आगे भी फ्यूचर में हम ये संकेत देना चाहेंगे अपने अधिकारियों को, ऐसा गलती से भविष्य में ऐसा भी ना करें कभी। तो ये हम लोगों को अनावश्यक कार्य से हम लास्ट दिन में हमको अच्छे लोग मिलेंगे भी, हमारा बूथ भी एक्टिव होगा। और अगर बूथ एक्टिव हो गया तो आप समझो मंडल भी अच्छा चलेगा, और मंडल जब अच्छा चलेगा तो जिला भी अच्छा चलेगा। इसलिए हम सारे लोग, क्योंकि हम लोग ये ना सोचें अरे हमारा तो लास्ट कार्यकाल है, किसी के कार्यकाल की कोई उम्मीद नहीं है और लास्ट किसी का नहीं होता। अरे आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद। सही है।